बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 17 सेकेंड ईयर का जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो है सुपर कंडक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने सेमी कंडक्टर्स को भी डिस्कस किया, इंसुलेटर्स को भी डिस्कस किया और कंडक्टर्स को भी डिस्कस किया। तो अब ये वर्ड सुपर और साथ में कंडक्टर, इसका मतलब ऐसा कंडक्टर जिसमें बड़ी सुपीरियर किस्म की प्रॉपर्टीज़ हों कंडक्शन के हवाले से। इसका मतलब ऐसा कंडक्टर होगा जिसमें रेजिस्टिविटी बिल्कुल हो ही ना, सारी की सारी कंडक्टिविटी हो और सारे के सारी वो कंडक्शन प्रॉपर्टीज़ शो करे। इसका मतलब वो सुपर कंडक्टर है, बेहतरीन कंडक्टर है। तो अब इसका मतलब ये है कि जिसकी रेजिस्टिविटी बिल्कुल नहीं होगी, ज़ीरो रेजिस्टिविटी वाले कंडक्टर्स को हम सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम इनको डिफाइन कर लेते हैं कि सुपर कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स हुज रेजिस्टिविटी ड्रॉप्स टू ज़ीरो बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर। कि अब हम पहले डिस्कस करते चले आए हैं मेटल्स के केस में कि जब जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते रहते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से क्या होता है, जो रेजिस्टिविटी जो है वो भी इस तरह से डिक्रीज़ करते हैं। ये मेटल्स के केस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेटल्स के केस में जो रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ करती है वो इस तरह से करती है, ये बिल्कुल ज़ीरो रेजिस्टिविटी नहीं होती। यानी इस तरफ हमारे पास क्या है, रेजिस्टिविटी, और इस तरफ को हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। ठीक है जी। तो टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का इस तरह से हमें एक ग्राफ मिलता है, ये वाला एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। तो अब यही केस अगर हम डिस्कस करना चाहें सुपर कंडक्टर्स के केस में, तो सुपर कंडक्टर्स के केस में क्या होगा कि रेजिस्टिविटी एक ख़ास टेम्परेचर पे बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। ये देखें, ये ज़ीरो लेवल है इसका, ये वाला। तो इस पे रेजिस्टिविटी, यहाँ पे रेजिस्टिविटी इस तरफ इंक्रीज़ हो रही थी और इस तरफ को आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था। तो आपने देखा कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आया जिसके बाद, जिससे मतलब बिलो करें अगर मज़ीद, तो फिर हमारे पास रेजिस्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। तो ज़ीरो रेजिस्टिविटी वाले कंडक्टर्स को हम सुपर कंडक्टर्स का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका और ये बोर्ड में 3 मरतबा आया हुआ, मुख्तलिफ बोर्ड्स में पंजाब के। तो इसमें बस आपने यही डिटेल जो है, हमने इसकी छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं, इनसे ही आपका ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो सकता है। इनको अब गौर से आपने सुनना है। स्टूडेंट्स, सिंपली देखें, जब हमारे पास मेटल्स का केस होता है तो मेटल्स के केस में अगर हम किसी मेटल को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करें, यहाँ से इसको पोटेंशियल सोर्स के साथ कनेक्ट करें, तो क्या होता है, इसमें करंट फ्लो होता है इस तरह से। सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। यही केस अगर हम डिस्कस करें सुपर कंडक्टर्स के केस में, तो सुपर कंडक्टर स्टूडेंट्स ऐसे मटेरियल हैं जिनमें अगर आपने इसको एक बार पोटेंशियल सोर्स के साथ जोड़ा और इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो गया, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, फिर क्या होगा, अगर आप इस पोटेंशियल सोर्स को हटा दें फिर भी इसमें कंडक्टिविटी रहती है। ऐसा पॉसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ सुपर कंडक्टर्स के केस में। ठीक है जी। तो सुपर कंडक्टर्स के केस में अगर आपने पोटेंशियल सोर्स के साथ उनको कनेक्ट करवाया, फिर आपने वो पोटेंशियल सोर्स हटा दिया इस तरह से, ये देखें, अगर हम इस तार को ऐसे कनेक्ट करवा दें और यहाँ से ये सोर्स हटा दें, तब भी स्टूडेंट्स इसमें कंडक्टिविटी रहेगी, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं। उस वायर की वजह से जो रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, वो है ही नहीं। तो इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था 1911 में कैमरलिंग ऑर्नीज ने, ऑर्न्स भी इसको आप पढ़ सकते हैं, इसका नाम है। तो इसने ऑब्जर्व किया और इसने देखा कि हफ्तों तक ये करंट इस तरह के कंडक्टर्स में से पास होता रहा। तो इसको जो नाम दिया गया वो सुपर कंडक्टर्स का नाम दिया गया था। तो ये ऑर्डिनरी मेटल्स के लिए हमने डिस्कस किया कि जब हम सोर्स हटाएंगे तो उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि मेटल्स हैव देयर ओन रेजिस्टेंस। लेकिन ये जो है, इनमें बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं होती, ज़ीरो रेजिस्टिविटी होती है बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर। तो ये हैं जी आपके पास सुपर कंडक्टर्स। तो अब सुपर कंडक्टर्स को हमने 2 तरह से कैटेगराइज किया हुआ है। पहले नंबर पे हम डिस्कस कर रहे हैं सुपर कंडक्टर्स एट लो टेम्परेचर और फिर डिस्कस करेंगे सुपर कंडक्टर्स एट हाई टेम्परेचर। तो 1911 में, अभी मैंने आपको बताया कि ऑर्न्स ने ये फाइंड किया कि कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनमें ये आपके पास मरकरी, Hg, एल्यूमिनियम है और लेड है। इन तीनों में उसने प्रॉपर्टी डिस्कस की कि अगर इनका टेम्परेचर एक ख़ास हद से कम कर दिया जाए, इतना कम कर दें कि यहाँ पे इसके लिए 3.2 केल्विन हो, इसके लिए 1.18 केल्विन हो और इसके लिए टेम्परेचर जो है वो 7.2 केल्विन पे, उसने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे ये जो मेटल्स हैं, ये जो चीज़ें हैं आपके पास, ये सुपर कंडक्टर्स के तौर पर बिहेव करने लग गए थे। ये एलिमेंट्स जो मरकरी है, एल्यूमिनियम है और लेड है, इन्होंने
बिहेव किया एज अ सुपर कंडक्टर। ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि किस किस टेम्परेचर की रेंज पे कौन कौन सा जो है मटेरियल जो है वो आपके पास सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर रखता है। तो ये आपने साथ में टेम्परेचर्स को मेंशन करना है। फिर उसके बाद 1986 में कुछ सुपर कंडक्टर्स दरियाफ्त हुए जिनका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा था। अब स्टूडेंट्स देखें ना, ये जो 0 केल्विन होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड तो बहुत कम टेम्परेचर है। किसी मशीनरी में इनको इस्तेमाल करने के लिए, किसी भी चीज़ में अप्लायंस में इस्तेमाल करने के लिए ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है। इसको फिज़िकली ऑब्टेन करना बहुत मुश्किल है। तो हमारे लिए जो मसला ये था कि कुछ ऐसे सुपर कंडक्टर्स होने चाहिए जो हाई टेम्परेचर वाले हों, मतलब एटलीस्ट रूम टेम्परेचर पे तो हों, ठीक है जी, 27-37 डिग्री सेंटीग्रेड तक, केल्विन में नहीं। तो अगर इस तरह के हम बनाने में कामयाब हो जाएं, इस रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर्स बनाने में कामयाब हो जाएं, तो हमारी ये इंडस्ट्री में, हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी रेवोल्यूशन होगी। इससे हमें बहुत ज़्यादा जो हमारे काम हैं वो आसान हो जाएंगे। वो हम देखते हैं कि किस तरह से आसान होंगे, वो नेक्स्ट हमारा ये डिस्कशन का टॉपिक है। लास्ट में हम एप्लीकेशन में इसको डिस्कस करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास हाई टेम्परेचर पे, अब देखें ना, ये 3.2, 1.18, 7.2 बहुत कम टेम्परेचर्स हैं। तो 1986 में जो सिरामिक सब्सटेंसेस दरियाफ्त हुए उनमें क्या था जी, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर जो था, अब क्रिटिकल टेम्परेचर हम ये वहाँ से बात भूल गए हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा जी, ये वो टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर कम कर दें तो मटेरियल, एक लिमिट है, इससे अगर कम कर दें तो मटेरियल अब सुपर कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है जी। तो इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, इसको TC से शो करते हैं। तो सबका क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ पे लो है। अब यहाँ पे हाई टेम्परेचर वाले में कौन से मटीरियल हैं, सिरामिक सब्सटेंसेस, जिनका 125 केल्विन में टेम्परेचर है, ये भी बहुत कम है। रिसेंटली जो एक मटीरियल दरियाफ्त हुआ है ये वाला YbA2CuO3, इसका नाम क्या है जी, यूट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, ठीक है जी। ये यूट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड जो है, ये एक मटेरियल दरियाफ्त हुआ जिसकी जो क्रिटिकल टेम्परेचर की रेंज है वो बाकियों से ज़्यादा है और हमें फेवरेबल है ज़्यादा टेम्परेचर की रेंजेस में, मतलब जिसको हम इजीली अचीव कर सकते हैं अचीवेबल टेम्परेचर पे। तो 163 केल्विन, अगर इसको भी डिग्री में देखें तो -110 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि बहुत कम है, ठीक है। तो अभी भी ज़रूरत है कि कुछ सुपर कंडक्टर्स ऐसे हमें मिल जाएं जो रूम टेम्परेचर पे अगर अपनी प्रॉपर्टीज़ को सुपर कंडक्टिंग के तौर पर शो करें तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। ये जो फ़ायदे हैं हम उनकी एप्लीकेशन में मज़ीद डिस्कस करते हैं इनको। तो ये जो मटेरियल है यूट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, ये प्रोफेसर याओ लियांस ली ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इसको लेबॉर्ट्री में इसको तैयार किया और इसकी प्रॉपर्टीज़ 163 डिग्री केल्विन में डिस्कस की और ये हाई टेम्परेचर है अब तक तमाम दरियाफ्त होने वाले सुपर कंडक्टर्स में से। तो अब स्टूडेंट्स लास्ट में हम इनकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है कि इनकी जो एप्लीकेशन है, सुपर कंडक्टर्स तो हम समझ चुके हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है अगर हम इनको एक रूम टेम्परेचर तक अचीव कर सकें। तो अब इनकी एप्लीकेशन में सबसे पहले है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो MRI हम हॉस्पिटल्स में करवाते हैं। तो MRI में भी जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं उनके बहुत छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आपके माइंड में पाया जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड को भी डिटेक्ट करने के लिए जो आपके पास इसकी इमेजिंग आती है वो मैग्नेटिक फील्ड्स की मदद से आती है। तो वो भी वहाँ पे भी इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स हैं वो कौन से हैं जी, सुपर कंडक्टर्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स जो हैं। अब मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स ऐसी ट्रेन्स हैं स्टूडेंट्स जो रेल की पटड़ी जो होती है वो पटड़ी के ऊपर नहीं होते, बल्कि रेल के निचले हिस्से में सुपर कंडक्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। और जो पटड़ियाँ होती हैं वो मैग्नेटिक होती हैं। तो आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि दो मैग्नेटिक फील्ड्स अगर इस तरह से हों और एक दूसरे को रिपेल करें तो उसमें भी सेम यही लेंज़ लॉ वाला प्रोसेस होता है। फिर होता क्या है जी, उसमें आपकी जो लेविटेशन ट्रेन है वो फिर इस तरह से ऊपर ट्रैक से ऊपर चलती है, हवा में जाती है। तो उसके पीछे भी जो प्रोसेस है वो कौन सा है जी, उसमें भी सुपर कंडक्टर्स जो हैं वो उसकी जो बॉटम पे लगे होते हैं ट्रेन की, इस वजह से वो ट्रेन ऊपर लिफ्ट हुई होती है। फिर उसके बाद पावरफुल स्मॉल मोटर्स। तो स्मॉल मोटर्स की पावर बढ़ाने के लिए, पावर किस तरह से स्टूडेंट्स, पावर का रिलेशन आपके पास क्या था, P = I²R, ठीक है जी, क्योंकि P = VI, ठीक है जी। तो V की जगह पे आप IR लिखेंगे तो ये बन जाता है I²R।
तो जब रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तो इसका मतलब आप पावर बढ़ा सकते हैं, छोटी मोटर्स को भी इस्तेमाल करते हो, इनकी पावर्स को बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे फास्ट कंप्यूटर चिप्स, इनमें भी सुपर कंडक्टर इस्तेमाल होते हैं और कंप्यूटर की उनकी जो कंप्यूटर की एफिशिएंसी बढ़ाने में भी ये बहुत काम आते हैं। क्यों कि जब भी कोई अप्लायंस चलती है तो क्या होता है स्टूडेंट, उसमें हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, उसमें एक हीटिंग इफेक्ट पैदा हो जाता है। ये जो हमारे कंप्यूटर लैपटॉप से गर्म हो जाते हैं, ये भी अगर हम सुपर कंडक्टर्स इस्तेमाल करें तकरीबन रूम टेम्परेचर पे, तो हमारे पास क्या होगा, I²RT। जब आपके पास रेजिस्टिविटी इतनी कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस इतनी कम हो जाएगी, तो आपके पास हीट भी उतनी कम हो जाएगी, लिहाजा हीट ज़्यादा पैदा नहीं होगी और कंप्यूटर जो है वो फास्ट उनकी एफिशिएंसी में इजाफा हो जाएगा और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। तो इस तरह से अगर हम रूम टेम्परेचर पे कामयाब हो जाएं सुपर कंडक्टर्स बनाने में, तो दैट माइट बी अ ग्रेट रेवोल्यूशन इन द इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी एज वेल। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं और उनके कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारी टेक्नोलॉजी में। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसको अच्छे से तैयार करें, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अल्लाह हाफिज़।